गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स बाय विकास जैन। सब बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है जिससे आप लोगों को एडवांटेज हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बेटा, आज मैं फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड। आप इसके नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करना अपने नोटबुक के अंदर। क्लियर? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज़ बेसिक मैथ्स के वीडियोस ज़रूर देखिए। बेसिक मैथ्स इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल एक्सपेंशन, लॉगरिथमेटिक फार्मूलाज और जितने भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज़ आने वाले हैं वो सारे मैंने बेसिक मैथ्स में डिस्कस किए हैं। तो डे बाय डे उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। बेटा एक बात बताओ, क्लास 10th में एक सब्जेक्ट था आपके साइंस, क्या डेफिनेशन है साइंस की? को बता सकता है? साइंस है क्या? द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसकी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ही क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। कैसे? आपको याद है फिज़िक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्या डायरेक्टली आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था सर ने या मैम ने? नो। आपको पहले टॉपिक बताया होगा इंट्रोडक्शन, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन ओम्स लॉ। एक सिस्टमेटिक नॉलेज दी होगी आपको, एंड दैट सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। इज इट क्लियर? देखिए, द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, दैट इज कॉल्ड साइंस। बात क्या आती है बेटा, साइंस वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? साइंस का पता है एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? उसके बारे में जानना, उनकी नॉलेज लेना। तो ये जो वर्ड है टू नो एंड नॉलेज, तो लैटिन में इसको क्या कहा जाता है? सिंटिया। ठीक है, संस्कृत में क्या कहा जाता है उसको? विजनन। एंड अरेबिक में क्या कहा जाता है उसको? इल्म। और इन दो, इसका मतलब है सिंटिया का मतलब है टू नो, विजनन का मतलब और इल्म का मतलब क्या है? नॉलेज। तो ये है आपका पहला पेज, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ साइंस। नेक्स्ट है बेटा नेचुरल साइंस। नाम से पता लग गया होगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बारे में क्या है, क्या होगा और क्या हो रहा था उसके बारे में समझना, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल साइंस। जैसे एक बहुत सिंपल सा समझाता हूँ मैं आपको। बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इट विल गेट इनटू मोशन। ठीक है, आपने आउटर स्ट्रक्चर की बात की, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। ये किस कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन है, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी जैसे प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो प्लांट्स की स्टडी कहाँ आएगी? आपकी बॉटनी के अंदर। क्लियर? और एनिमल्स की स्टडी कहाँ जाएगी? आपकी जूलॉजी के अंदर। इन दोनों को मिला क्या नाम दिया? बायोलॉजी। तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसके पार्ट है? आपके नेचुरल साइंस के पार्ट है। और ये यहाँ भी यही लिखा हुआ है। देखिए, फिजिक्स इज़ द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। इसके साथ में कौन कौन है? केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है? इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, और फ्यूजिस का मतलब क्या होता है? नेचर। इस नेचर और लॉज ऑफ नेचर के बारे में ही पढ़ना क्या कहलाएगा आपका? फिजिक्स। पूरी फिजिक्स के अंदर आप किसके बारे में स्टडी करोगे? नेचर और लॉज ऑफ नेचर के बारे में। इज दैट क्लियर? और इसका संस्कृत इक्विवेलेंट क्या कहलाता है? भौतिकी। जैसे हिंदी में बोलेंगे अपन भौतिक विज्ञान, क्या बोलेंगे इसे? भौतिक विज्ञान। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिजिक्स। बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे, मैं तो यहाँ पे बहुत कम लिख पा रहा हूँ। सबसे पहले फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। अगर एप्पल नहीं गिरा होता तो आज फिजिक्स ही नहीं होती। एप्पल गिरा, न्यूटन का दिमाग काम करने लगा और उसने एक फिजिक्स बना दी, क्लासिकल मैकेनिक्स। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए बिल्डिंग, रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, याद है आपको क्लास 10th में? मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेज और नाइट का फॉर्मेशन होना, हार्ट अटैक, हाउ इट कम्स इन द फिजिक्स? इट विल डेफिनेटली पार्ट ऑफ द बायोलॉजी, बट नॉट। हार्ट अटैक को हम भी एक्सप्लेन करेंगे फिजिक्स के अंदर जब मैं आपको टॉपिक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, एमएफ, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, कॉलिजन, टक्कर होना, एंड मैनी मोर टू कम, वेट एंड वॉच। तो इस फिज़िक्स के बारे में हम बहुत सारे फिनोमिनाज डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ी रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। नाउ नेक्स्ट बेटा साइंटिफिक थ्योरी। जैसे मान के चलो ये है क्लास 11th। क्लास 11th में 3 तरीके के बच्चे हैं, एक तो पढ़ने वाले, एक बदमाश, एक ज़्यादा बदमाश। इन तीनों को मिला के तो बनी है क्लास 11th। तो इन तीनों का जो सेट है,
इन तीनों को मिला के, इन तीनों लॉज को मिला के एक नया लॉ बनाया, इसे क्या नाम दिया अपन ने, साइंटिफिक थ्योरी। डेफिनेशन पढ़िए, थ्योरी इज़ द नेम, एक नाम दिया गया, सेट, सेट का मतलब इन तीनों का सेट, लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज, इन तीनों का अलग अलग लॉ है, ठीक है, और जो इसके सिस्टम को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। क्लास 11th कैसी है वो ये सिस्टम डिस्क्राइब करेगा, इसे क्या बोलेंगे अपन, साइंटिफिक थ्योरी। ना बात करते हैं बेटा डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स। डिसिप्लिन क्या होता है कि हम व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। एक तो होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बिग, मैक्रो मतलब बिग, बिग स्केल पे। माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल स्केल पे, बहुत सिंपल है। तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम किसको भी जाएंगे, लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल जितना भी पार्ट है, प्लैनेट्स की स्टडी का जो पार्ट है उसे क्या बोलेंगे अपन, मैक्रोस्कोपिक। एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, वट एवर इज़ देयर दैट टोटली कम इन द माइक्रोस्कोपिक। क्लियर, चलो पढ़ते हैं इसको। क्लासिकल फिजिक्स डील विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, जिसमें क्या क्या आने वाला है, मैकेनिक्स आने वाली है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आने वाली है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, डायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। थर्मोडायनेमिक्स मतलब टेम्परेचर, उसकी स्टडी के बारे में। मैकेनिक्स मतलब मोशन, जिसने किसने डिस्कवर किया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, याद है ना आपको ये सारी चीज़ें। रिजिड बॉडी के बारे में, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में, पार्टिकल के सिस्टम के बारे में, प्रपल्शन ऑफ रॉकेट के बारे में, साउंड वेव के बारे में, वाटर वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ये सारा पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, आपके क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज उसका मोशन, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट जो किसने दिया था, कुलाम ने दिया था, और एस्टेड, एम्पियर एंड फेराडे, ये सारे नाम आपने क्लास 10th में पढ़ रखे हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन आपके पास में किस किस में आ जाएगा, ओके। माइक्रोस्कोपिक डोमेन एटम के ऊपर, न्यूक्लियस, उनकी साइज़ के बारे में स्टडी करना, उसके चार्ज के बारे में स्टडी करना, दैट विल टोटल कम इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन। आपकी केमिस्ट्री में एक चैप्टर 2 आने वाला है, चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, ये मान के चलना उस फिज़िक्स में बहुत काम आने वाला है। इज़ इट क्लियर? सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फिज़िक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस एंड 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द फिज़िक्स। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।